बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग आपको विविध प्रकार के व्रत त्योहारों के बारे में, पर्व के बारे में बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में। हमने इसका शीर्षक दिया वीडियो का, संतानहीनता का दुख दूर करता है पुत्रदा एकादशी व्रत। संसार में ऐसे कई दंपत्ति हैं जिन्हें चाहकर भी संतान सुख नहीं मिलता। पुत्रदा एकादशी व्रत ऐसे ही संतानहीन दंपत्तियों के जीवन में निराशा की जगह आशा की रोशनी लाने वाला व्रत है। इसे विधि विधान से करने से संतानहीनता का दुख दूर होता है, ऐसी मान्यता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में अधिक महत्व है, क्योंकि यह एकादशी व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी जातक इस शुभ दिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि कुछ इस तरह है। पुत्रदा एकादशी रखने वाले जातकों को दशमी तिथि की संध्या से ही व्रत के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद पुष्प, फल, सुपारी, पान, लौंग, आंवला और नैवेद्य अर्थात प्रसाद अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करने के बाद उनके नामों का जाप करें। तुलसी की माला में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करें। दिन भर निराहार रहें और संध्या के समय पुत्रदा एकादशी कथा पढ़ने सुनने के बाद एकादशी व्रत की कथा सुने, भजन कीर्तन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजा के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही जो है यज्ञ का फल मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा कुछ इस तरह है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था। राजा के पास ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, कमी एक ही थी कि उनके कोई संतान नहीं थी। उनका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र नहीं तो मोक्ष प्राप्ति में भी बाधा संभव है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा, कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महीजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के बात वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महीजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं।
आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाएं। उनकी बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। उस वैश्य ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसीलिए इस जन्म में राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख सहन करना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमस मुनि बोले कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र हुआ। इसलिए हे राजा, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस बार पुत्रदा एकादशी 27 अगस्त को है और इस बार पुत्रदा एकादशी पर 5 अति दुर्लभ योग बन रहे हैं। उससे व्रत करने वालों को लाभ होगा। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, बुद्धादित्य योग बन रहा है। पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ 27 अगस्त 2023 प्रातः 12:08 से श्रावण शुक्ल एकादशी तिथि समाप्त 27 अगस्त 2023 रात्रि 9:32। व्रत का पारण समय है 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक। तो ये तो थी आज पुत्रदा एकादशी की कथा जो हमने आपको सुनाई। इसी तरह के और व्रत कथाओं या अन्य धार्मिक प्रसंगों के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ, आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल का इसी तरह समर्थन करते रहें। नमस्कार, प्रणाम।